नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 18 नवंबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पाकीज़ा। मक्सी रोड स्थित एक दवा कंपनी में बनी एंटीबायोटिक दवा का सैंपल जांच में फेल हो गया है। कंपनी ने इंदौर की एक फर्म को दवाइयां बेची है, जिसे भी अधिकारियों ने कॉल कर सूचना दी है और उन्होंने दवा को कहां बेचा है उसे रिकॉल करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन CDSCO ने कुल 1280 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इनमें से 50 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी 6 दवाई कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें मक्सी रोड स्थित दानिश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में बनी सिप्डेन 500 टैबलेट भी शामिल है। यह टैबलेट एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कंपनी ने फरवरी 2021 में 3,01,000 यूनिट बनाई थी और इंदौर की देवास नाका स्थित बायोजन हेल्थ केयर फर्म को 2,95,000 यूनिट सप्लाई की। जांच में सिप्डेन 500 टैबलेट के फेल होने पर ड्रग इंस्पेक्टर मैन्युफैक्चरिंग उज्जैन राजेश जिनवाल ने इंदौर की फर्म को कॉल कर इसकी सूचना दी है। साथ ही उक्त फर्म ने जहां टैबलेट बेची है उसे रिकॉल करने को कहा है। यह टैबलेट फरवरी 2023 में एक्सपायर हो जाएगी। इधर शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश जिनवाल मक्सी रोड स्थित दानिश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट पहुंचे और वहां बन रहे ORS पाउडर, डायसाइक्लोमिन, डेक्सामेथासोन, रेनेटिडिन, कैल्शियम, विटामिन के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जिनवाल ने बताया कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एवं स्टोरेज की समस्या के कारण भी दवा फेल हो सकती है। फिलहाल यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आज एक रूटीन जांच में जो उनके द्वारा निर्माण किए जा रहे थे उसमें से 5 सैंपल हमने रैंडमली लिए हैं, जो आगे जांच के लिए भोपाल लेबोरेटरी भेजेंगे। उसमें जो 5 सैंपल हमने लिए उसमें ORS पाउडर है, डाइसाइक्लोमिन टैबलेट है, डेक्सामेथासोन है, रेनेटिडिन है और कैल्शियम विटामिन है। जो लिस्ट मीडिया द्वारा प्रोवाइड हुई उसमें सैंपल जो है डिस्क्रिप्शन में फेल हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जनरली टैबलेट पे या तो कुछ स्पॉट पाया जाता है, टैबलेट टूटी हुई पाई जाती है। तो ये सामान्यतः स्टोरेज या उसका हैंडलिंग या टेम्परेचर मेंटेन नहीं होना, जनरली ये रीज़न होता है। अब वो जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक उसका अभी कुछ भी नहीं कह सकते। कार्रवाई के लिए अगर डिपार्टमेंटल एक्शन होना है तो भोपाल नियंत्रक कार्यालय द्वारा उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन होगी। वो जो भी प्रकरण की गंभीरता है उसको देखते हुए लेंगे कि इसकी प्रोडक्ट परमिशन कैंसिल करना है या कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड करना है, वो कागज़ के आधार पर होगी। ये कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, कासिम अली और मुर्तजा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के केक काटने पर सियासत गर्म हो गई है। कमलनाथ द्वारा अपने जन्मदिन पर काटे गए मंदिर के डिजाइन और हनुमान जी की तस्वीर वाले केक को लेकर जगह जगह उनका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहीद पार्क पर प्रदर्शन करते हुए कमलनाथ का पुतला फूंका। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ता रैली के रूप में शहीद पार्क पहुंचे और यहां हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद पुतला फूंका गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कमलनाथ के कृत्य से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने हिंदुओं के खिलाफ बयान देकर जन भावनाएं आहत की है और आज युवा शक्ति उसका प्रतिकार करने के लिए उनके पुतले को दहन करने के लिए आई थी। इस बात को कि आपने जो हमारी जनभावनाओं को आहत किया है, हम उसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका कड़े से प्रतिकार करती है और बृहद रूप में इसका प्रतिकार जारी रखेगी। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965।
यूरिया खाद का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका फायदा उठाते हुए जहां निजी खाद विक्रेता अधिक दाम पर किसानों को खाद बेच रहे हैं, वहीं सोसाइटियों पर यूरिया की किल्लत बरकरार है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में बने खाद केंद्र पर किसान पिछले 3 दिन से खाद खरीदने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उनका नंबर अब तक नहीं आ सका है। ऐसे में शुक्रवार को किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने नारेबाजी कर दी। वर्तमान में गेहूं की फसल को यूरिया खाद की आवश्यकता है। इसके चलते किसान लगातार खाद केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे वे परेशान हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों का कहना है कि हम लगभग 3 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला है। टोकन और लाइन में लगने के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। 165 नंबर मेरा है, लेकिन कल हमारे को भीड़ पे 2 नंबर में मैं खड़ा था, वहाँ से मेरे को भगा दिया। अधिकारी आए, हाँ उनने भगा दिए कि सबको सुबह नंबर देंगे, जैसे नंबर बोलेंगे इससे आपको खाद मिलेगा। हम वहाँ गए अभी तो बोल रहे कि जो लाइन में लगाना है आप ही व्यवस्था भंग कर रहे हो, किसानी व्यवस्था भंग कर रहे हो। ऐसा हमने कोई सोचा नहीं है कि हम व्यवस्था भंग करें। 5 बोरी मिल रही है किसान को, भले 16 बीघा की पावती हो या 40 बीघा की हो। नंबर तो 2 दिन 24 घंटे हो गए मेरे को यहीं पे। कल हमारा सब 2 बजे रात का है, हम यहाँ अभी तक खाद नहीं मिला है। वो टोकन लिया हमने, वो कब बाद में बना टोकन वाला खाता ले गया। अपन ने शिकायत नहीं करी साहब, उनके पास 2 बार गए, 2 नंबर में काम करिए था। उन्होंने बोला एसपी साहब आ रहे हैं। तो कल हमारे को टोकन लगा तो 40 आदमी की जो लाइन लगी थी, आगे होकर पीछे में लगा था, तो टोकन मिला हमारा 241 का। अल्ट्रा सल्ट्रा टोकन ने बांट दिया। इसके बाद में बोला जाओ, अब आपका नंबर आएगा जब आना। बिल्कुल जाएंगे, हम जाएंगे। हम बाजार में घूमे आए, देखे तो हमने फिर लाइन लगा ली डबल में। किसानों की डबल लाइन लगा दी, 3 लाइन लग रही। तो मैं ना गेट के पास में आ गया खातर मिलने का, मेरा नंबर आया और पुलिस आई और भगा दिया। बोला ऐसा करो 151 से 52 तक आज ही मिलेगा और एक बाद में कल मिलेगा। अब जाओ घर। क्या मानते किसकी लापरवाही है? अबे सर यार अधिकारी की है। अब और ये अधिकारी जो बोले हम उन्हीं बात पे चलते हैं, तो हम हमारे घर चल गए सर। और आज आराम से आ रहे हैं कि अब अपना नंबर तो 241-42 पे है। जब मिलेगा, अब नंबर आएगा मिलेगा। 100 नंबर के बाद में है। अब ना आया तो फिर किसानों ने लाइन लगा ली। वापिस बोले नहीं, किसान की हमारी लाइन नहीं तोड़ेंगे, हम तो लाइन से लांगन हो। तो ये लाइन से आज लाइन से खाददारी सर, तो हम तो आज भी रहे, आज भी नहीं मिल रहा हमारे को। तो यहाँ 11 बजे ऐसे नियम तो यहाँ 11 से 5 बजे तक का था। 5 बजे इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया, भगा दिया किसानों को जो नंबर है। जिसके बाद में यहाँ से इन्होंने 7 बजे फिर एक खुला और 7 बजे से 9 बजे तक इन्होंने खाद फिर बांटा। रात में मतलब पूरी तरह से यहाँ कालाबाजारी हो रही है किसानों का। ये किसान लोग हैं जो पैसे ज़्यादा देते हैं, जो 500-400 रुपये ज़्यादा बढ़ा के देते हैं किसान। कितने में मिलती है खाद यहाँ पे? यहाँ 266 इसका मूल्य सरकार गवर्नमेंट रेट है 266 रुपये। 45 किलो खाद रहती है, उसका 266 रुपये रेट है। 350-350 रुपये में कालाबाजारी करके रात में बेचा जा रहा है खाद पूरी तरह से। देवास रोड स्थित दताना मताना हवाई पट्टी का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। इसके लिए विमानन विभाग के अधिकारियों की टीम ने दौरा भी किया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि हवाई पट्टी के विस्तार में कोई तकनीकी खामी नहीं है। यदि सब कुछ सही रहा तो विस्तार के बाद चार्टर्ड प्लेन इंदौर की बजाय उज्जैन में पार्क होंगी। साथ ही यहाँ रात में टेक ऑफ और लैंडिंग के इंतजाम भी किए जाएंगे। दरअसल दताना मताना हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 14 नवंबर को विमानन विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर गौरव कुमार, पायलट कैप्टन शिव जायसवाल और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर अब्दुल रहमान रजा ने उज्जैन पहुंचकर हवाई पट्टी का दौरा किया था। तीनों अधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार की गई हवाई पट्टी विस्तारीकरण योजना का जायजा लिया। उनके साथ PWD EE गणेश पटेल, अपर तहसीलदार सपना शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी थे। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में हवाई पट्टी की लंबाई 1180 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर तक किया जा सकता है। अधिकारियों ने पाया कि इसके विस्तार में कोई तकनीकी खामी नहीं है, क्योंकि हवाई पट्टी की जमीन समतल होने के साथ आसपास कोई बिल्डिंग या पहाड़ भी नहीं है। MIT कॉलेज भवन की दूरी हवाई पट्टी से 250 मीटर है। इसकी रिपोर्ट अब दिल्ली मंत्रालय भेजी जाएगी। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि दताना मताना हवाई पट्टी की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भोपाल एयरपोर्ट की क्षमता फुल हो चुकी है, जिससे इंदौर एयरपोर्ट पर लोड बढ़ रहा है। ऐसे में दताना मताना हवाई पट्टी के विकास से इंदौर में आने वाले चार्टर्ड प्लेन को उज्जैन भेजा जा सकेगा, जिससे इंदौर एयरपोर्ट पर लोड कम होगा। देखिए, दताना मताना हवाई पट्टी जहाँ पर अभी बहुत छोटे विमान ही उतर पाते हैं, उसका विस्तार राज्य शासन के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है कि बड़े बड़े जो विमान हैं वो भी वहाँ पर उतर सके।
और जिस तरीके का काम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में श्री महाकाल महालोक का हुआ है और उसके कारण और भी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है विमान से आने वाले लोगों की। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विमानन विभाग से टीम आई थी, उन्होंने पूरा सर्वे किया है। एयर स्ट्रिप को बढ़ाया जाना है, लगभग 3 हेक्टेयर की ज़मीन का हमको एक्विजिशन करना पड़ेगा, उसमें कुछ शासकीय ज़मीन भी है, उसका आइडेंटिफिकेशन हमारी रेवेन्यू टीम के द्वारा किया जा रहा है। एयर स्ट्रिप की लंबाई भी बढ़ाई जाएगी और साथ में रात के समय जो है टेक ऑफ और वो हो सके, लैंडिंग हो सके, उसके जो इंतज़ाम है वो भी इस हवाई पट्टी पर किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर विश्वविद्यालय युवा उत्सव 19 एवं 20 नवंबर को होगा। विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों से 22 विधाओं में करीब 300 विद्यार्थी व मैनेजर शामिल होंगे। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। 2 दिवसीय युवा उत्सव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाहर से आने वाले दल के सदस्यों को ठहराने के लिए हॉस्टल में व्यवस्था की गई है। 2 दिन प्रतिभागियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्पर्धाओं का दौर शुरू हो जाएगा। 20 नवंबर को दोपहर तक एकल शास्त्रीय वादन, नृत्य, गायन, लोक नृत्य, समूह नृत्य, प्रश्न मंच, लघु नाटिका, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, कोलाज सहित अन्य स्पर्धाएं हो जाएंगी। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे से स्वर्ण जयंती सभागृह में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा। ये संभाग स्तरीय युवा उत्सव है जिसमें हर जिले से जो चुने हुए प्रतिभागी हैं वो लोग भाग लेंगे। ऐसे 22 विधाओं के में लगभग 300 से ज़्यादा सब कलाकार इसमें भाग लेंगे, छात्र कलाकार, और साथ में उनके संगतकार, टीम मैनेजर और ये लोग रहेंगे। 9:30 बजे कल इसका उद्घाटन है और माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में और हमारे माननीय कार्य परिषद सदस्यों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आरंभ होगा और 20 नवंबर को 3 बजे समापन कार्यक्रम है जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। और इन 2 दिनों में 22 विधाएँ होंगी पुरुष और महिला वर्ग में। तो इस तरह से इसमें से जो पहली पोजीशन पे आएंगे इनको राज्य स्तरीय युवा उत्सव जो 16, 17, 18 दिसंबर को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, उसमें उसके लिए चयनित किया जाएगा। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। गुलाबी ठंड का असर नवंबर में बढ़ गया है। सुबह और रात के समय में सिहरन महसूस की जा रही है, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। हल्के बादलों की मौजूदगी के चलते धूप का तीखापन भी कुछ कम हुआ है। दरअसल पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तापमान में तेजी से गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को दिन भर धूप खिली होने के बावजूद अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का रात का सबसे कम तापमान है। हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही। और अब खबरें दे दनादन। वामिका पूर्व छात्र संघ एवं शासकीय कालिदास कन्या कॉलेज की वार्षिक बैठक एवं पूर्व छात्रा सम्मेलन शुक्रवार को डॉक्टर लीना शाह के निर्देशन में गांधी हॉल में हुआ। इसमें पहले वामिका पूर्व छात्र संघ की बैठक हुई, इसके बाद पदाधिकारियों के चुनाव हुए, इसके बाद सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें पूर्व छात्राओं ने कॉलेज के विकास की शपथ ली। 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह अंतर्गत शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित में उदयमिता विकास और सुदृढ़ीकरण सार्वजनिक निजी सहकारी भागीदारी इसमें सहकारिता की भूमिका पर संगोष्ठी हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश समन्वयक पीसी शर्मा ने अंजू जाटवा को यात्रा का सह समन्वयक बनाया है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।